नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने वर्ष 2026 में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य तय किया है। राज्य सरकार की योजना के अनुसार इस वर्ष लगभग 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी है। विभिन्न उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 32,679 आरक्षी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई है। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाया गया है और परीक्षा कैलेंडर भी जल्द जारी किया जाएगा। फैमिली आईडी योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने और विस्तार दिया है। अब इस योजना के तहत 98 से अधिक सरकारी योजनाओं को जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इससे 15 करोड़ से अधिक लोग सीधे लाभान्वित होंगे और योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के पहुंचेगा। निवेश मित्र 3 को जनवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। यह एक अत्याधुनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा जिससे उद्योगों को अनुमति लेने में आसानी होगी। सरकार का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के आयोजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समिट के जरिए प्रदेश में बड़े घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की योजना है। उद्योग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष फोकस रहे। 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से कई बड़ी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का दावा है कि इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार के अनुसार वर्ष 2026 में इसके उद्घाटन की संभावना है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए व्यापार, उद्योग और परिवहन को नई रफ्तार। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना पर कार्य प्रगति पर है। सरकार का कहना है कि 2026 में यह उत्तर भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल होगा। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी यूपी के विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अप कैंप परियोजना को जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। इस योजना के तहत मॉनिटरिंग सिस्टम, तकनीकी समाधान और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन 24 से 26 जनवरी 2026 तक किया जाएगा। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनी और निवेश से जुड़े आयोजन होंगे। सरकार इसे प्रदेश की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के बड़े मंच के रूप में देख रही है। भीषण शीतलहर और घना कोहरा पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज समेत कई शहरों में तापमान तेजी से गिरा है। लोग अलाव जलाकर और गर्म कपड़ों का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश 5 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ठंड और कोहरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। विभाग ने 5 से 9 जनवरी के बीच शीतलहर और घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के टाउन हॉल स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां ठहरे जरूरतमंदों को कंबल और भोजन वितरित किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड में किसी भी गरीब को परेशानी न हो। लखनऊ में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कवयित्री नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। बरेली जिले में 16 वर्षीय दलित किशोर के साथ गंभीर अत्याचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसका अपहरण कर मारपीट की गई और निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में किसान नेताओं ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनके मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान तनाव की स्थिति बनी रही और पुलिस ने हालात को संभालने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। प्रयागराज में माघ मेला 2026 जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और 2 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने पकड़कर पूछताछ शुरू की है।
घने कोहरे के कारण उत्तर प्रदेश में हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स देरी से चलीं, जबकि कुछ को वापस लौटना पड़ा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान काफी नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 34 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रेल वन ऐप के जरिए अनारक्षित टिकट खरीदने पर यात्रियों को 3% की छूट दी जा रही है। रेलवे का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। इस सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर तबादले और नई पोस्टिंग की गई हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जेल से रिहाई के नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब पात्र बंदियों को समय पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कई जिलों में रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ में ठंड से बचाव के लिए गरीबों और जरूरतमंदों के लिए नया नाइट शेल्टर शुरू किया गया है। यहां रहने, भोजन और गर्म कपड़ों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन लगातार रैन बसेरों की निगरानी कर रहा है। वोटर लिस्ट अपडेट के तहत स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत 6 जनवरी 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। नागरिकों को नाम जांचने और आपत्तियां दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ठंड को देखते हुए बिजली और पानी की आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में अलाव और कंबल वितरण का कार्य तेज किया गया है। नगर निगम और प्रशासन मिलकर राहत कार्यों में जुटा हुआ है। घने कोहरे के कारण सड़कों और हाईवे पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। पुलिस ने वाहन चालकों से धीमी गति और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फसल नुकसान, गन्ना भुगतान और बिजली दरों को लेकर किसान संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपे हैं। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लखनऊ के लोहिया संस्थान में नई कार्डियोलॉजी कैथ लैब शुरू की गई है। इससे हृदय रोगियों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। अब गंभीर मरीजों को बाहर रेफर नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है और इलाज की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। बुलंदशहर और सुल्तानपुर में पुलिस एनकाउंटर के बाद निर्दोष लड़की के हथियारों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना हो रही है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर सवार लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते लात, घूंसे और डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। भदोही जिले में ग्राम प्रधान द्वारा बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रधान ने अपने ही परिवार के लोगों को मजदूर दिखाकर 3.51 लाख रुपए का गबन किया। शिकायत के बाद जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आगरा में चांदी लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कारखाने में काम करने वाले कारीगर ने पहले रेकी की और फिर गैंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी की चांदी बरामद की गई है। मुरादाबाद में 2 ट्रेनों के आमने सामने आने की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मामले में डीआरएम को हटा दिया गया है और 2 स्टेशन मास्टर सस्पेंड किए गए हैं। रेलवे ने जांच बैठा दी है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। माघ मेला के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाई हैं। एनसीआर और बिहार से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए अनाउंसमेंट और हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। प्रयागराज में ड्रोन के जरिए संभावित घटना को समय रहते टाल दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। माघ मेला क्षेत्र में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लखनऊ में शंख एयरलाइंस के मालिक की कहानी लोगों को प्रेरित कर रही है। सीमित संसाधनों के बावजूद जोखिम उठाकर उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की। उनकी संघर्ष यात्रा युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित कर रही है। सोशल मीडिया पर उनकी कहानी खूब चर्चा में
आजादगढ़ इलाके में फर्जीवाड़े के मामले में पिता पुत्र समेत 3 लोगों के खिलाफ फीर दर्ज की गई है। जमीन और दस्तावेजों से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। माघ मेला में शामिल होने के लिए मुंबई से 64 श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। पौष पूर्णिमा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखा गया। प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने, भोजन और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को 3 परत वाले कपड़े पहनने और रोज कम से कम 3 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। सुरक्षा, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं और पार्किंग व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। प्रदेश में वन विभाग ने तेंदुओं के कारण बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लिया है। नई स्कीम के तहत तेंदुओं की संख्या नियंत्रित करने, लोगों की सुरक्षा और पशुओं के नुकसान को रोकने का लक्ष्य रखा गया है। वन्यजीव विशेषज्ञों की मदद से योजना लागू होगी और प्रभावित जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कुछ जिलों में दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और मामले की निगरानी की जा रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का 5 जनवरी को गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कोहरे के कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि कुछ को रद्द किया गया है। रेलवे प्रशासन यात्रियों को यात्रा से पहले स्थिति जांचने की सलाह दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से होने वाली बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। घने कोहरे और ठंड के कारण पर्यटन गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। आगरा में ताजमहल समेत कई पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या कम देखी गई है। पर्यटन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026 में विकास, रोजगार और निवेश सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की समीक्षा तेज कर दी गई है। पंचायत चुनाव से पहले सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। अधिकारियों को चौपाल लगाकर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। लोन, सब्सिडी और प्रशिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने तेंदुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई योजना शुरू की है। एक जिले में 444 तेंदुए पाए जाने के बाद नसबंदी की तैयारी की जा रही है। मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा से हो गई है। त्रिवेणी संगम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। सुरक्षा, सफाई और चिकित्सा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। माघ मेला के पहले ही दिन संगम तट से 2 फर्जी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल्पवासियों के डेरे पूरे क्षेत्र में लग चुके हैं। मान्यता है कि कल्पवास करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रशासन ने साधु संतों की पहचान के लिए विशेष निगरानी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लखनऊ सहित 34 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बाराबंकी प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज हुआ। तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और लोगों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली एक फ्लाइट 17 चक्कर लगाने के बाद वापस लौट गई। दृश्यता बेहद कम होने से कई उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी। की ठंड को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद रखने का आदेश बढ़ा दिया है। कक्षा 12 तक के सभी स्कूल अब 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है और ऑनलाइन पढ़ाई पर भी विचार किया जा रहा है।